Yeah, so good morning and welcome to another session. And today let's discuss the medical concepts again. Okay, the series that we started about medical concepts. So let's do a quick revision and then we move on to the next last concept today. So first we discuss something about insulin resistance. Okay, so this is one of the root causes of most of the metabolic disorders जो हमने आगे सीखा था. Okay, anybody wants to cover in short what is insulin resistance? हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा एनी लैंग्वेज नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग रॉन्ग ओके बट आई वांट यू गाइस टू ट्राई नाउ कि होता क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अवर टू नो दिस कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से इतनी बीमारियां हो सकती है ओके सो व्हाट इज हु विल से जिसका कैमरा ऑन है मेरी एकता पूजा अंजना आंटी है अनीता भाभी आप लोग मे बी जिसका कैमरा ऑफ है यू कैन ऑल्सो अनम्यूट एंड स्पीक बिकॉज रिविजन इज इंपॉर्टेंट रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाते हैं रिविजन नहीं करेंगे तो एक इंस्टीट्यूट है दिस इज इंस्टीट्यूट नॉट अ योगा क्लास कम ऑन आई वांट यू गाइस टू शेयर नो वन आई हैव टू पिक नाउ ओके डायबिटीज हाँ अनिता भाभी बताइए क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है डायबिटीज सॉरी नहीं नहीं डायबिटीज नहीं होता इंसुलिन रेजिस्टेंस ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि इंसुलिन है तो डायबिटीज ही होगा नो बट डायबिटीज इज वन ऑफ द बोलते हैं आउटकम्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस या नहीं एकता है Yeah, yeah, according to me, it is a hormone which is needed to line our resistance, our cells in a proper form. Okay. I mean, we Fine. can. Yes. So insulin is a hormone that is produced when we eat something. Okay. तो जब भी हम खाते हैं तो इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड ओके इंसुलिन का रोल क्या होता है तो हमारे जो बेसिकली हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए ओके सो दैट फूड गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म ओके पर ये प्रोसेस कब सही काम करता है व्हेन इंसुलिन वर्क्स प्रॉपरली ओके सो इंसुलिन एक तरह की चाबी है ओके आप समझ जाइए इंसुलिन एक तरह की चाबी है विच ओपन्स द डोर्स ऑफ द सेल्स हमारे सेल्स हमेशा लॉक्ड रहते हैं ओके तो जब हम खाना खा रहे हैं उससे जो ग्लूकोज हमें मिलता है if that glucose needs to enter the cells there is a key that is required which is known as insulin okay this is insulin simple okay now what is insulin resistance जब ये प्रोसेस बराबर काम नहीं करता है जब लॉक इन की बराबर काम नहीं करता है जब चाबी ताले को खोल नहीं पाती है इट इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंपल ओके ये हमें जानना बहुत जरूरी है और ये होता क्यों है सबसे बड़ा कारण है फ्रीक्वेंट ईटिंग ओके दिन में बार बार हम मुंह झूठा करेंगे अगर बार बार हम खाएंगे जिससे हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो धीरे 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 योर सेल्स बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस कि क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है सोल्यूशन क्या ऑब्वियसली दिन में हमें 3 से 4 बार ही मैक्सिमम खाना है उसके अलावा खाना हमें जरूरी ही नहीं है अनदर सोल्यूशन फॉर दिस थिंग इज इंटरमिटेंट फास्टिंग so intermittent fasting में there are certain processes that happen which I'll explain next week क्या होता है जिसकी वजह से your body becomes again insulin sensitive okay so बार बार इंसुलिन हमें रेज नहीं करना है this is one of the there are other reasons also that we discussed but ये समझना जरूरी है because of insulin resistance most of the metabolic disorders जो हमने next cover किया था okay तो metabolic disorders is a cluster of diseases metabolic disorder is a cluster of diseases which includes diabetes क्या क्या बताइए पांच पांच चीजें थी उसमें ओके एक तो ब्लड शुगर हाई हो जाता है और क्या होता है उसमें या विशाल ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर यस और ओबेसिटी ओबेसिटी तो नहीं ओबेसिटी इज द रूट कॉज वो अलग चीज होगी बट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वेस्ट सर्कम्फ्रेंस वेस्ट सर्कम्फ्रेंस ज्यादा होता है योर ट्राइग्लिसराइड्स एंड योर एलडीएल ओके ये 5 चीजें जब बढ़ जाती हैं तो योर समथिंग कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज हार्ट डिजीज हाइपरटेंशन ये सब बीमारियां होने के रिस्क हमारे बढ़ जाते हैं तो व्हाट इज द रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी वजह से योर मेटाबॉलिज्म डजंट वर्क प्रॉपरली सो दैट योर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस ये जो झमेला हम करते हैं ये सब जो हम गलत खाना खाते हैं प्रोसेस्ड फूड खाते हैं थिंग्स वी ईट विच आर नॉट मेंट टू बी ईटन सो ये बॉडी हमारे जो सेल्स हैं हम वी आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ सेल्स 40 to 75 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में बोलते हैं कोई 40 ट्रिलियन कोई 75 ट्रिलियन वी आर अ कलेक्शन ऑफ सेल्स तो हम जो भी गलत चीजें करते हैं गलत चीजें क्या क्या करते हैं सबसे बेसिकली गलत खाना विच अवर बॉडी आइडेंटिफाइज एज अ फॉरेन सब्सटेंस
तो अगर आप कोई पैकेट वाली चीजें खाते हैं, आप मैगी खाते हैं, आप बिस्किट्स खाते हैं, आप चिप्स खाते हैं, आप चाय पीते हैं, बॉडी इन सब चीजों के लिए बना ही नहीं है। ओके, तो क्या होता है फिर वो, इट आइडेंटिफाइज दैट एज फॉरेन सब्सटेंस, सेल्स स्टार्ट गेटिंग डैमेज्ड। तो क्या होता है व्हेन सेल्स स्टार्ट गेटिंग डैमेज्ड, तो क्या होता है, समथिंग, या रिमेंबर व्हाट वाज द टर्म, स्टार्ट्स विद ओ, दैट टर्म स्टार्ट्स विद ओ, Oxidative stress. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कुछ नहीं, बेसिकली डोंट गेट इनटू ऑल द मेडिकल टर्म्स, इट इज बेसिकली योर सेल्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। ओके, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस जो कैंसर इतना बढ़ रहा है आजकल, प्रिवेलेंस ऑफ कैंसर इज सो हाई, oxidative stress is one of the reasons for that. Okay, see how logically it goes. And जब ये सब झमेला हो रहा है, when all these things happen, कि there is insulin resistance, there is metabolic syndrome, there is oxidative stress, this our body still fights, हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी फिर फाइट करती है उससे, कि नहीं मुझे इसे बचाना है, वरना अभी तक तो हम सब मर गए होते हैं, हमने बचपन से इतना कुछ उल्टा सीधा खाया, मैं खुद इतना गलत खाया है मैंने बचपन से, up till I went to the yoga institute, and no wonder I suffered. First 24 years of my life I suffered badly. Okay, and when I changed my diet, obviously now you know the history of the rest was history and how I recovered. Okay, so body tries to fight, जो वो fight करता है, so there is something that happens in our body known as inflammation. Okay, this is the last key term, बोलते हैं ना, ये तीन चार चीज आप समझ गए ना, your life is sorted. I'm telling you 99% डिजीजेस से आप बच सकते हैं अगर आप ये तीन चार चीज में बराबर ध्यान रखें, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, थर्ड वाज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंड फोर्थ इज इन्फ्लेमेशन। ओके, तो इन्फ्लेमेशन समझना पड़ेगा, हमें पता कैसे चल सकता है, इट्स अ वेरी इजी थिंग। दो ब्लड टेस्ट होते हैं, ईएसआर एंड सीआरपी, दीज आर टू जनरल ब्लड टेस्ट। एक होता है एचएससीआरपी भी होता है, हाई सेंसिटिविटी सीआरपी, दैट इज फॉर द हार्ट, यू कैन नो हाउ मच इन्फ्लेमेशन इज देयर इन योर हार्ट। देयर इज अ सर्टेन टेस्ट जिससे पता चल सकता है हाउ मच इन्फ्लेमेशन इज देयर इन योर गट। सो मेरा मेरा बताऊंगा, माई गट वॉज ऑलवेज इन्फ्लेम्ड। ये सब मैं कूड़ा कचरा खाता था उल्टा सीधा, दोस्त चाइनीज एंड इटालियन एंड नॉन वेजिटेरियन एंड so much of protein and so much of processed foods, Maggie, biscuits. This was my staple food, and my inflammation was always high. My ESR, CRP, मेरा जो stool था, because I had Crohn's disease, and I tested that last month. Last month मुझे हल्का सा एक बार लूज मोशन हुआ था, मैंने बोला why not test it again. It came back fantastically well. मतलब डॉक्टर was surprised कि कैसे आपका इन्फ्लेमेशन इतना कम है विदाउट एनी मेडिकेशन फॉर द पास्ट 16 years. Yeah, I was so happy कि चलो at least what I am doing, this is the proof that it is working. Okay, तो there are certain tests जिससे हमें पता चल सकता है हमें इन्फ्लेमेशन है, एंड इफ योर इन्फ्लेमेशन अगर क्रॉनिकली हाई है, अगर इन्फ्लेमेशन आपका हमेशा, तो एक तरह से आपके शरीर में आग लगेगी। ओके, तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जैसे हमें कट हो जाता है, कैसे रेडनेस होता है, इट्स अ बॉडीज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। सी, इन्फ्लेमेशन इज नॉट बैड, इन्फ्लेमेशन है तो आप बचे हुए आज के दिन, अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो कोई भी इंजरी वो हील ही नहीं होगा, इट विल नॉट हील। तो इन्फ्लेमेशन एक्चुअली इज अ बॉडीज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इट इज मेड टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेंजर, कि कोई भी खतरा आता है तो सर्टन सेल्स गेट एक्टिव, जो उन्होंने सिखाया था, जेसन ने जो सिखाया था हमें इन द that we did, that certain cells in the body, B cells, T cells, let's not get into all that, those get active and वो उसको फाइट करते हैं, वो उसको फाइट करते हैं, जो बैक्टीरिया है, जो वायरसेस है, जो भी गलत चीजें हमने करी उसको फाइट करते हैं। पर वो भी एक टाइम पे थक जाते, कितना फाइट करेगा यार, ये तो सुधरता ही नहीं यार, इसको मैंने इतना सिग्नल दिया, इतना ऐसा कुछ दिया, एंड दैट बिकम्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। दिस इज द प्रॉब्लम, व्हेन योर सर्टेन ऑर्गन इज क्रॉनिकली इन्फ्लेम, जैसे मेरे केस में मेरा गट इन्फ्लेम था, दैट स्प्रेड टू माय जॉइंट्स एंड मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। सो इन्फ्लेमेशन से ज्यादा जो बीमारियां होती है, तो ऑल द आर्थराइटिस ऑफ द वर्ल्ड, जो जॉइंट पेन्स होता है, मसल्स पेन्स होते हैं, these are जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, जो आजकल हम बहुत कॉमनली सुनते हैं वर्ड ऑटो इम्यून। ओके, बिकॉज योर इम्यूनिटी इज ट्राइंग टू फाइट अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। पर उसको हम इतना सताते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इतना सताते हैं, इतना हम गलत करते हैं अपने साथ, इतना स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस इज ऑल्सो मेजर रीजन फॉर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। Stress, yes, any kind of stress, whether it's family stress, whether it's work stress, whether it's how you perceive the world, everything affects the inflammation in your body. So next time कभी भी स्ट्रेस हो, समझ जाइएगा कि स्ट्रेस लेने से कुछ सुधरता तो नहीं है, नथिंग improves, and you are actually damaging your own self. At the same time, जो हमारा डाइट, lack of movement, not sleeping on time, everything gradually increases inflammation. एंड उससे ये सब बीमारियां जो होती है, जो डिजीजेस जो रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन, मेनली आर्थराइटिस,
cancers also. There are certain cancers like breast cancer, prostate cancer, colon cancer, liver, many liver disorders, kidney disorders. Everything is the result of inflammation. Okay, so we have to be very careful about how much inflammation is there. मैं तो बोलता हूँ जब आप 40-50 साल के हो जाते हैं तो साल में एक बार टेस्ट भी कराना चाहिए इन्फ्लेमेशन का. एंड इफ द इन्फ्लेमेशन इज हाई, देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस आल्सो, सो प्लीज डोंट इग्नोर कि मैं तो नेचुरली ठीक करना है मुझे. आपको व्हेन देयर इज फायर, फायर ब्रिगेड को आपको बुलाना ही पड़ेगा. ओके, सो देयर आर सर्टेन एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जो मैंने भी लिए थे विच हेल्प मी डाउज डाउन द इन्फ्लेमेशन इनिशियली, एंड देन लेटर ऑन विद डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस make sure that it doesn't go up again. It is not very complicated. There are certain foods also. There are certain foods which are known as anti-inflammatory foods. Okay, so some of the common anti-inflammatory foods are garlic. Garlic is a very strong anti-inflammatory. Turmeric, जो टर्मरिक लेते हैं, जो बोलते हैं ना हल्दी बहुत अच्छा होता है, ये इट इज अ वेरी पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी. जिंजर इज अ वेरी पोटेंट इंफ्लेमेटरी. All the greens that we eat, the green smoothie that we drink or eat, greens are very strong anti-inflammatory. Celery, जो celery जो leaves आते हैं, that is very powerful. Then seeds में अजवाइन, अजवाइन जो होता है कैरम सीड्स, it is a very strong anti-inflammatory. Things that are high in omega 3, जो omega 3 होते हैं, fatty acids, omega 3 fatty acids मैं क्यों बोलता हूँ include some healthy fats in your diet, very important. Flax seeds, chia seeds, these things are there. So foods which are high in omega 3 fatty acids, those are very good anti-inflammatories. So don't wait for inflammation to go up, कि जब inflammation ऊपर जाएगा तब हम ये सब करेंगे. Include, and you can do research on the net. There is plethora of information about, you can share in the group also. You can ask me whether the information is right or wrong, whether you can trust that or not. But basically ये सब जो मैंने बताया, ये सब चीजें आपकी डाइट में होना मस्ट है, स्पेशली इन दिस वेदर. नाउ दैट मानसून्स आर कमिंग, मानसून में जनरली इन्फ्लेमेशन थोड़ा सा हमारे शरीर में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ वायरसेस आर देयर इन द एयर. बोलते हैं हमें मुक्कियों में बार बार इन्फेक्शन होता है, बारिश आते ही सर्दी खांसी लगने लगती है, ये सब होता है. तो बॉडी ट्राइज टू फाइट इट, तो इन्फ्लेमेशन नेचुरली थोड़ा सा बढ़ जाता है. सो बी माइंडफुल ऑफ इंक्लूडिंग दीज फूड्स इन योर डाइट. टमाटो अगेन इज वेरी पोटेंट इन्फ्लेमेटरी. तो जो टमाटो सूप वगैरह लेना चाहिए रात में, हल्का सा ठंड भी हो जाएगी हल्की सी. तो ये सब चीजें आप खाने में इंक्लूड करें. तो नेचुरली हम केमिकल्स के थ्रू नहीं, हम फूड्स के थ्रू ही हमारा इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने कंट्रोल कर रखा है लास्ट 15-16 सालों से, आप भी कंट्रोल कर सकते हैं. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स इजी. इन फैक्ट इट्स इजी. मेरा रिइंफोर्समेंट रहेगा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अबाउट इन्फ्लेमेशन. बट ये 3-4 टर्म आप समझ जाइए. ओके, क्या क्या टर्म्स? अगेन रिपीटिंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम. मेटाबॉलिक सिंड्रोम का याद है सबको? क्या क्या पैरामीटर्स थे? 5 पैरामीटर्स जो थे, आपके लेवल्स किसके नीचे होने चाहिए, याद है किसी को? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कितना होना चाहिए? और ब्लड शुगर शुड बी बिलो व्हाट लेवल? ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर शुड बी बिलो, या विशाल? 100. 100, yes, but ideal होना चाहिए between 80 and 90. Okay, 100 is the higher limit. Okay, problem with medical science is that वो लोग सब higher limit बताते हैं and then खुश हो जाते हैं कि हमारा तो normal है. But we should aim for between 80 to 90 of fasting blood sugar. Okay, what about BP? What should be the ideal blood pressure? 110/70. 110/70, that is the ideal. Okay, waist circumference below 30. 32, yes. 32. 30 to 32, yes, waist circumference. Then triglycerides, कितना होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड्स? कमन मालूम होना चाहिए मैं इससे. Between 70 and 70. 80. 70, yes. Aim for 70. See, medical science बोलता है 150, but that is super high according to my cardiologist also. Even my cardiologist also says, Manish, aim to keep it near 70. 100 is maximum वो बोलते हैं. 100 के ऊपर गया मतलब you are in a risk zone. And what about LDL? Above. Below. Above, HDL, sorry, HDL, sorry, HDL will be HDL. below, above 40. Above 40, HDL above 40. Yes. तो ये 5 चीजें, अगर इन ये 3 चीज अगर आउट ऑफ रेंज है, देन यू हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम. कभी ना कभी बीमारी आपको आनी ही है. ओके, ये 5 चीजों का हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट केम, व्हाट वाज नेक्स्ट? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए क्या करना है? व्हाट शुड वी ईट? मोर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है? फूड्स दैट आर रिच इन विटामिन ए, सी एंड ई. ओके, ए, सी एंड ई. एक्सरसाइज से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है. इसके लिए मैंने कई लोगों को बोलता हूँ डोंट ओवर एक्सरसाइज ऑल्सो.
because you are unnecessarily damaging your cells. Over exercising is also bad for your health. ओके वो सब चीज से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है. ऐसा नहीं एक्सरसाइज छोड़ देना है. Certain amount of exercise is important for our muscles, for our bones, our joints, but exercise serves a purpose. Exercise is not the end goal. Okay, ये हमें ध्यान रखना है. So don't over exercise also. जोश में आके हम बहुत ज्यादा कर बैठते हैं कई बार. That is also counterintuitive this thing for your health. Okay, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए फूड्स कौन बताएगा, कौन से फूड्स है? ACE, कम ऑन रिवाइज कर लेते हैं. इट विल बी अ गुड डोज, सबके लिए अच्छा हो जाएगा. Yeah, which foods? Anjana aunty, yes. Anjana aunty is expert in this now. For vitamin A, it's carrots. Carrots, okay. And But see, lemon. but see, Anjana aunty, मैं बता रहा हूँ आपको. See, I was expecting this answer कि हाँ carrots and lemons and oranges and ये है. E में certain seeds have vitamin E. But as a layman, no, we don't need to know all this. Eat a rainbow diet. Simple formula, simple. Eat different colors throughout the day, reds, yellows, greens, purples. जितना color होगा ना आपके डाइट में, you are getting all the antioxidants. Simple logic. Eat a rainbow. Eat a rainbow. एक rainbow खाना. आप देखिए क्या क्या colors हैं आपके प्लेट में. Simple है. By colors you can get everything. If you are not eating a colorful diet, you are in for trouble. Okay, so you're getting all the antioxidants. That is, you counter oxidative stress. And in सबका नतीजा जो बॉडी फाइट करती है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, that inflammatory response of the cells, अगर वो क्रॉनिक हो गया तो तकलीफ देता है. हमें समझना पड़ेगा. तो उसके लिए अभी से आप है ना, जो मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स बोला, एनीबडी वांट्स टू शेयर? किसी ने नोट्स बनाए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स कौन कौन से हैं? एनीवन? Ginger, garlic. Okay, ginger, garlic, turmeric, yes. और क्या था? Turmeric, greens, seeds, Greens. omega-3 fatty acid, tomato. Yes. So these are good, potent, very potent anti-inflammatories. Simple. Is it difficult? Tell me, is it difficult? Insulin resistance के लिए आप बार-बार मत खाइए, दिन में 3-4 बार खाइए. Eat more of foods that come from nature. 80%, मैं 100% भी नहीं बोल रहा हूँ. Even if you 80%, I know most of you are doing 100%, you are very good. You कर 100% कर सकते हैं. But 80-90% भी हम healthy foods खाएं ना. Healthy मतलब that come from nature. Okay, in its most natural form, you are sorted. Simple. इंटरमिटेंट फास्टिंग सब कर ही रहे हैं. कितना इजी है इंटरमिटेंट फास्टिंग ना, मालूम भी नहीं पड़ता. तो 14 घंटे के पहले तो भूख लगती भी नहीं है. ऐसा हो गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस विल बी टेकन केयर ऑफ. मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो हमारे कंट्रोल में ही है कि ये 5 चीजें हमें कंट्रोल करनी है, जो हमें 5 चीजें बताई. ये सब चीजें करेंगे ना, नेक्स्ट 2 अपने आप आ जाएगा. अगर आप खाली खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिए, तो ईट अ रेनबो एंड इंक्लूड दीज फूड्स. सोचिए ना, इतना सिंपल तरीके से. हाँ, अब बोलेंगे डॉक्टर्स क्यों नहीं बताते यार? उनका काम ही नहीं बताना. ये उनका काम है एक बीमार शरीर को ठीक करना. कि आप सिम्टम के साथ जाओ, वो सिम्टम को दबा देगा. ओके, दिस इज वेयर we are taught as health coaches at II and at Cornell, that as health coaches it's our duty to educate people about health. See, medical science is all about illness. It's not health care, that is disease care. आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो दैट इज नॉट टाइम फॉर बीइंग हेल्दी. वो आप डिजीज को मैनेज कर रहे हो. दैट इज डिजीज मैनेजमेंट. We have to think about prevention. We have to think about health care. We have to think about how एक स्टेज आ जाए कि हमें डॉक्टर के पास से कम जाना पड़े. ओके, बहुत इजी है. इट इज वेरी सिंपल. बी माइंडफुल ऑफ योर एक्शंस. बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू पुट इनटू योर बॉडी. बी माइंडफुल ऑफ बेसिक मूवमेंट्स. देखिए, एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं कराता हूँ आपको. इट्स नॉट लाइक हार्ड कोर एक्सरसाइज करना नहीं. दैट इज इनफैक्ट harmful for your health in the long run. If you do very hard intense exercise daily, कौन सा में एथलीट बनना है, कौन सा में कोई मॉडल बनना है, या if you want to become an athlete or cricketer or a model, then it's a different story altogether. But for general, बोलते ना, as a householder, do basic movements throughout the day. 1 hour of 45 minutes, 1 hour of exercise. Sleep on time. Take care of your company. जो आपकी कंपनी है, आप कैसी संगत में आप रहते हैं. Take care of your mental health through various practices जो हम करते थे. 10 positive points, affirmations, visualization, gratitude practice, listen to motivational videos जो ग्रुप में मैं भी शेयर करता हूँ, आप लोग भी शेयर करते हैं कभी कभी. तो ये mental health will be taken care of. See, end result is not in our hands कि कल हमारे साथ क्या होगा, but at least जो हमारे modifiable factors हैं कि chances of getting ill will reduce drastically. Believe me, अगर आपको कोई बीमारी है भी, that also get reversed. There is no disease
which has no cure. I'm telling you, there is no disease in the world जो हम अपने एक्शन से एटलीस्ट वी कैन मिटिगेट द सिम्टम्स, इवन इफ नॉट क्योर, यू कैन मिटिगेट द सिम्टम्स ऑफ योर डिजीजेस. एंड उसका उल्टा अगर करेंगे तो क्या कर रहे हैं आप? वो बीमारी को अपने घर में बुला रहे हैं. अगर आप इसका उल्टा कर रहे हैं, आप बीमारी को अपने इन्विटेशन दे रहे हैं कि आ जाओ, चलो भैया आ जाओ. तो आपके जॉइंट्स में पेन चालू हो जाएगा, घुटनों में पेन चालू हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, थायराइड डिजीज आएगा, हार्ट डिजीज आते हैं. क्यों आज हार्ट अटैक्स इतने कॉमन हो गए? व्हाई हार्ट अटैक सो कॉमन? सोचना चाहिए हमें. वी शुड थिंक. डोंट टर्न अ ब्लाइंड आई. मैंने वो नहीं बनना है. मैंने एग्जांपल दिया था, दो 6 ब्लाइंड मैन. वी आर लाइक ब्लाइंड फोल्डेड. हमें ब्लाइंड फोल्डेड हो गए हैं. दैट वी आर, बोलते हैं ना कि वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. बिलीव मी, यू विल बी वन ऑफ देम टुमारो. इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, you will be one of them. I was one of them. In 2008, I suffered good 3-4 years of my life. It was life in hell. But I never, तो बताने वाला था नहीं इतना कि यार ये सब चीज से इतना फर्क पड़ता है. I was very fortunate to go to the yoga institute where they changed my lifestyle, diet, mindset, everything, and see how my body responded. So it's never too late. Don't think it's very late. एक hindsight bias होता है कि we blame ourselves, हम अपने आप को guilt feel होता है. Never have that also. I think the best time to plant a tree was 20 years ago. The next best time is today. It's never too late to start taking care of yourself. जब जागे तब सवेरा. Okay. So be mindful. This series is a very beautiful series. See it again and again. Everything is on YouTube. जितना revision करेंगे, it will go to into your subconscious. Make notes. Study it. This is the most important lesson for your life. मैं तो ये बोलता हूँ. जो हमने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, अपने काम के लिए पढ़ते हैं, काम के लिए रिसर्च करते हैं, सब बेकार है अगर आपका हेल्थ सही नहीं है. आज कोई बीमार इंसान को पूछिए उसका लाइफ में क्या गोल है, वो एक ही गोल बोलेगा, मुझे ठीक होना है, जो बीमार है. एंड अगर आप ठीक है तो आप कितने गोल्स आप अचीव कर सकते हैं लाइफ में. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? फर्स्ट, द बेसिक थिंग. एज ह्यूमन बींग्स, इट्स अ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी. दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी. इट्स अ बेसिक थिंग. आप समझिए. एंड डोंट गिव अप. कई बार रिजल्ट्स नहीं शो अप करते हैं, कई बार होता है आपका वजन कम नहीं हो, कुछ देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से कई बार हमारा कितने भी कोशिश कर लो, वे डोंट गेट डिसहार्टेंड. Weight is only one metric of health. Okay, weight is only one metric of health. There are certain other metrics जो मैंने आपको बताया, वो सब का भी आप ध्यान रखिए. So don't get disappointed अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहा है. Don't get disappointed कोई कारण से आपका डायबिटीज रिवर्स नहीं हो रहा है. इंट्रोस्पेक्ट. आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कितनी बार आप चीटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. इंट्रोस्पेक्ट करिए. Don't be too harsh on yourself also. Don't beat up yourself for not getting results. Results sometimes come immediately, जैसे विशाल के केस में आया, जैसे मेरे केस में आया. Sometimes it takes time. ओके, बट बी पेशेंट विथ योरसेल्फ. लव योरसेल्फ. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अपने आप को एक स्नेह की भावना से देखना. जैसे हम अपने बच्चों को प्यार की भावना से देखते हैं, अपने माँ बाप को प्यार की भावना से देखते हैं, वैसे अपने आप को भी एक प्यार की भावना से देखिए. बी जेंटल विथ योरसेल्फ. मेक सर्टन रूल्स फॉर योर डाइट, सर्टन रूल्स फॉर मूवमेंट, सर्टन रूल्स फॉर स्लीपिंग. कोशिश करिए 80 to 90% टाइम्स उसको फॉलो करें. बहुत मोटिवेशन मिलेगा. व्हाट आई डू, आई मेक अ चेकलिस्ट. समटाइम्स एक चेकलिस्ट बना के उसको टिक 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 करते हैं, तो यू गेट दैट डोपामिन रश कि हाँ, मैंने सोचा था मैं 14 घंटा करूंगा, मैंने 14 घंटा किया, तो यू गेट अ डोपामिन रश, यू गेट दैट फीलिंग ऑफ सक्सेस. करिए. काफी ट्रिक्स है, हम शेयर करते हैं. हम ग्रुप में इतना, क्लासेस में इतना शेयर करते हैं. ग्रुप में भी आप शेयर करिए आपके छोटे छोटे सक्सेसेस. कोई भी एक शेयर करता है ना, किसी का 2 किलो वजन कम हो गया, तो मेंशन करो ग्रुप में. आप आपके एक जन के कितने 40 का भला होता है, बोल रहा हूँ. अदर 40 गेट मोटिवेटेड. अंजन आंटी जैसे शेयर किया उन्होंने, तो अदर्स गेट मोटिवेटेड टू ईट फ्रूट. क्या इसमें इतना कुछ है? अच्छा, तो लेट मी इंक्लूड दिस इन माय डाइट. करते हैं सब. ऑब्वियसली फर्क पड़ता ही है जब शेयर करते हैं. लेट्स मोटिवेट ईच अदर इन दिस जर्नी. और भी काफी सीरीज में कंटिन्यू करूंगा, अलग अलग बीमारियों को लेके भी, अलग अलग डिजीजेस को लेके हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज, और शैल वी टेक क्वेश्चंस एट द एंड? लेट्स टेक क्वेश्चंस एट द एंड, बेटर रहेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइजेस. सो लेट्स स्टैंड अप टुडे. आज हमारा दिन है बैक बेंडिंग का. सो लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप एक्सरसाइजेस फर्स्ट. ओके, सो हाउ डू वी स्टैंड अप? कम, जस्ट सिट इन वज्रासन फर्स्ट फॉर 5. काफी देर से हम